1212 का वो साल, यूरोप की धरती पर हजारों बच्चे चल पड़े थे, तलवार नहीं, सीने में सिर्फ ईमान लिए। उनका मंजिल था यरूशलेम, और उनमें से अधिकतर कभी घर नहीं लौटे। सोचिए एक पल के लिए, एक बच्चा 10 साल का, 12 साल का अपने गांव की पगडंडी छोड़कर अनजान राहों पर निकल पड़ता है। न कवच, न सेना, न कोई राजनीतिक ताकत, सिर्फ यह यकीन कि परमेश्वर उनकी मदद करेगा, कि समुद्र उनके लिए रास्ता खोलेगा जैसे मूसा के लिए खुला था। ये पागलपन था, श्रद्धा थी, या इससे भी कुछ ज्यादा अंधेरा? इस कहानी में एक सवाल है जो इतिहासकार आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाए कि यह बच्चे थे भी या नहीं, और अगर थे तो उनका क्या हुआ। वो जवाब जब आएगा तो आप चाहेंगे कि काश न आया होता। 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में यूरोप एक अजीब बेचैनी में जी रहा था। क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध दशकों से चले आ रहे थे। 1099 में पहले क्रूसेड ने यरूशलेम फतह किया था, लेकिन 1187 में सलादिन ने उसे वापस ले लिया था। तब से लेकर अब तक कई अभियान गए और लगभग सब नाकाम रहे। चौथा क्रूसेड तो 1204 में इतना भटक गया कि उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को ही लूट डाला, एक ईसाई शहर को। ईसाइयों ने यूरोप के साधारण लोगों में एक भावना घर कर गई थी कि शायद ताकतवर लोगों के हाथों से यह काम होना नहीं है। शायद परमेश्वर को राजाओं की नहीं, मासूमों की जरूरत है। और इसी दरार में से एक आवाज उठी। उस आवाज का नाम था स्टीफन। फ्रांस का एक चरवाहा लड़का, कहते हैं कि उसे एक दर्शन हुआ, एक विजन। उसने दावा किया कि उसके हाथ में यरूशलेम की चाबी है। उसने किंग फिलिप टोर से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे दुत्कार दिया। कोई और होता तो चुप हो जाता, स्टीफन नहीं। वो वेंडोम गया और वहां उसने एक भीड़ इकट्ठी करनी शुरू की। बच्चे आए, किशोर आए, गरीब आए, बेरोजगार आए। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सब में साझा है, वो आए हजारों की तादाद में। यहीं से वो सफर शुरू होता है जिसे इतिहास ने चिल्ड्रंस क्रूसेड का नाम दिया। लेकिन यह नाम ही एक पहेली है, क्योंकि असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। उसी साल, उसी गर्मी में, एल्प्स के उस पार जर्मनी में एक और आवाज उठ रही थी। उसका नाम था निकोलस, कोलोन का एक लड़का जो कहता था कि वो एक डिवाइन मिशन पर है। उसने भी एक जमावड़ा किया और उसके पीछे भी हजारों लोग चल दिए। उसका रास्ता था एल्प्स पार करके इटली जाना और वहां से समुद्र के रास्ते होली लैंड। एल्प्स गर्मियों में भी वो रास्ते जानलेवा हैं, और यह लोग थे जिनमें बहुत से बच्चे बहुत से बिना तैयारी के उन पहाड़ों पर चढ़ने निकल पड़े। इतिहास यहाँ एक कठोर सच बोलता है, बहुत से रास्ते में ही मर गए, थकान से, भूख से, ठंड से। वो जो जेनुआ पहुंचे वो थके, टूटे, टूट फूट चुके लोग थे, और जेनुआ में उनका इंतजार कर रहा था एक और धक्का। समुद्र नहीं खुला, वो चमत्कार नहीं हुआ जिसका उन्हें भरोसा था। लहरें वैसी ही रहीं, ऊंची, उदासीन, बेरहम। जेनुआ के लोगों ने उनसे हमदर्दी जरूर दिखाई, शायद कुछ को रहने की जगह भी दी, लेकिन यरूशलेम का रास्ता नहीं खुला। कुछ वहीं रुक गए, कुछ रोम की तरफ बढ़े, और कुछ थके, हारे, शर्मिंदा वापस घर की राह पर मुड़े। निकोलस का क्या हुआ, इतिहास निश्चित रूप से नहीं जानता। वो उस धुंध में खो गया जहां किंवदंती और सच्चाई एक दूसरे में घुल जाती है। लेकिन फ्रेंच जत्थे की कहानी, स्टीफन के साथ चले लोगों की कहानी, वो और भी अंधेरी जगह जाती है। स्टीफन का जमावड़ा मरसई पहुंचा, और वहां एक कथा के अनुसार जो बाद के क्रॉनिकल्स में मिलती है, 2 व्यापारी आगे आए। उनके नाम थे ह्यूग फेरियस और विलियम पोर्कस। उन्होंने कहा, हम तुम्हें ले जाएंगे मुफ्त में, भगवान की सेवा में। 7 जहाज, हजारों लोग, और एक वादा जो झूठा था। कहानी यहाँ से जो मोड़ लेती है वो रूह को कंपा देती है। क्रॉनिकल कहते हैं कि 2 जहाज तूफान में डूब गए सार्डिनिया के पास एक द्वीप पर जिसे सैन पिएट्रो कहते हैं, और बाकी 5 जहाज वो अफ्रीका के तट पर पहुंचे, बूजी में या बोना में, और वहां उन्हें बेच दिया गया गुलामी में। ये सच है या किंवदंती? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आधुनिक इतिहासकारों ने इस पूरे एपिसोड को बहुत बारीकी से खंगाला है, और उन्होंने कुछ असहज सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, क्या ये सच में बच्चे थे? लैटिन शब्द पुएरी, जिसका मतलब होता है बच्चे या युवा,
मेडिवल टेक्स्ट्स में बहुत फ्रीली इस्तेमाल होता था। कई बार यह गरीब, निम्न वर्गीय लोगों के लिए भी यूज होता था, उम्र चाहे जो भी हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि इस आंदोलन में असली बच्चों के साथ साथ बहुत से बड़े लोग भी थे, गरीब किसान, बेघर युवा, हाशिए पर धकेले गए लोग, जो एक धार्मिक उत्साह में बह गए थे। दूसरा सवाल, क्या यह दो अलग अलग मूवमेंट्स थीं या बाद के क्रॉनिकलर्स ने उन्हें एक कर दिया? और तीसरा सवाल, सबसे जरूरी, क्या गुलामी वाली कहानी सच थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बाद में जोड़ी गई एक नैतिक कथा हो सकती है, एक वार्निंग, एक एलेगोरी। लेकिन दूसरे कहते हैं कि इसमें सच्चाई की परत हो सकती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन में उस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक वास्तविकता थी। जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला और शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जो निश्चित है और जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वो यह है कि यह सब हुआ। कोई ना कोई स्टीफन था, कोई ना कोई निकोलस था। हजारों लोग, चाहे वो बच्चे थे, चाहे युवा थे, चाहे गरीब थे, किसी चीज में इतना यकीन करते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो एल्प्स पार करने गए, वो समुद्र के सामने खड़े हुए और चमत्कार का इंतजार किया। उनमें से बहुत से वापस नहीं आए। यह कहानी इतिहास की एक त्रासदी है, लेकिन यह सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है। ये उस इंसानी जिद की कहानी है जो हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। वो जिद कि हम जो मानते हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, चाहे दुनिया हमें पागल कहे। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि कौन उस यकीन का फायदा उठाता है। स्टीवन और निकोलस के बारे में कोई विजय गाथा नहीं लिखी गई, कोई उन्हें संत नहीं माना गया। उनके नाम धीरे धीरे क्रॉनिकल्स के पन्नों में खो गए, और वो हजारों लोग जो उनके पीछे चले, उनके नाम तो किसी ने लिखे भी नहीं, लेकिन वो थे, वो चले थे। वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और आसमान की तरफ देखा था। आज 800 साल बाद हम उन्हें याद करते हैं, न इसलिए कि वो जीते, बल्कि इसलिए कि उनकी कहानी हमें कुछ पूछने पर मजबूर करती है कि यकीन और भोलापन के बीच की लकीर कहाँ होती है, कि जो लोग उन्हें रास्ता दिखाते हैं वो हमेशा उनकी भलाई चाहते हैं, और कि इतिहास की सबसे गहरी त्रासदियाँ अक्सर तब जन्म लेती हैं जब मासूमियत और शक्ति आमने सामने आती है। वो बच्चे या जो भी थे, एक ऐसे यरूशलेम की तलाश में निकले थे जो शायद कभी उनका हो नहीं सकता था, लेकिन वो तलाश, वो चलना, वो हिम्मत, वो हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अगर आप इस तरह की कहानियाँ जो इतिहास की धूल में दबी हैं लेकिन आज भी सांस लेती हैं, सुनना चाहते हैं, तो साथ बने रहिए।